हमने देखा है जिंदगी में बड़े बड़े सपनों को पूरे होते हुए। हमने देखा है अपने आप को कभी टूटते हुए, कभी बिखरते हुए, लेकिन वापस बाउंस बैक करते हुए। लेकिन आज जिस पर्सनालिटी को मैं अपने साथ लेके आई हूँ, इनकी कहानी वाकई हमें इंस्पिरेशन ही नहीं देगी बल्कि प्रिपेयर करेगी फॉर लाइफ। आज हमारे साथ है एक सुपर मॉम जो है एक ट्रैवलर भी, बाइकर, ट्रैकर, फिटनेस फ्रीक, फोटोग्राफर, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर, सोलो GQ राइड किया है इन्होंने 21 कंट्रीज, 23 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज में। आज हम मुलाकात करेंगे द वन एंड ओनली मौसमी कपारिया से। शेर दिल विद स्मृति। मौसमी की मुझे एक रील नजर आती है सोशल मीडिया पे और बहुत दुख भरी कहानी है कि उनके बेटे को एक रेयर डिसऑर्डर, एक डिजीज हो जाता है जो एकदम बहुत कम उम्र में नजर आती है। और डॉक्टर्स से बात करने के बाद उन्हें पता चलता है एक ऐसी बात जो शायद ही कोई माँ बर्दाश्त कर पाए। आज मौसमी से हम बातें करेंगे उनके बेटे वेदांश के बारे में और हिम्मत के बारे में। मौसमी, सबसे पहले तो वार्म वेलकम ऑन शेर दिल। नया साल, नई उम्मीद, नई शुरुआत। बताओ मुझे आपके वेदांश के बारे में, आपको कब क्या पता चला और डॉक्टर्स ने क्या बोला? वेदांश जब 1 साल का था, उसने जब चलना शुरू किया, उसकी गर्दन एक तरफ झुकने लगी, इतना कि उसका कान उसके कंधों तक गिर जाता था। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया एंड 2.5 साल के बाद हमें पता चला कि उसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कॉल्ड RSMD, इट्स कॉल्ड रिजिड स्पाइन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसकी वजह से उसके पूरे बॉडी के मसल्स वीक है और उसकी वजह से वो गर्दन सीधी नहीं रख पा रहा है। और हमें सिर्फ डिजीज का नाम पता चला एंड इट वाज एन इनक्योरेबल डिजीज, उसका कोई इलाज नहीं था, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बारे में, सिर्फ उसका ख्याल रख सकते हैं। आई कैन रियली फील द इमोशंस माय डियर मौसमी। बहुत छोटे से उम्र में आई एम श्योर, जैसे कि आपने बताया आपको पता चला, तो पहली बार क्या नोटिस किया आपने वेदांश में एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली, ये बताइए। हाँ जी, जब वेदांश 2.5 साल का था, उसको फर्स्ट एपिसोड हुआ निमोनिया का। जिन बच्चों को ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है उनको बहुत रिपीटेडली होता है निमोनिया एंड ही वाज पुट ऑन अ वेंटिलेटर। वो 4-5 दिन वेंटिलेटर पे था एंड दुबई में अनफॉर्चुनेटली मेडिकल फैसिलिटीज इतने अच्छे नहीं थे। वहाँ के ही डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप प्लीज उसको इंडिया ले जाइए। दैट वाज द टाइम कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं वापस इंडिया आ जाऊं। प्रियेश का बहुत अच्छा जॉब था उधर एंड फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट करना बहुत जरूरी था। उसके लिए ही हमने ये डिसाइड किया कि वो वहाँ पे रहेंगे एंड मैं वेदांश के साथ यहाँ पे। वाज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे भी डॉक्टर ने आके जब हमें ये बोला कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उसको हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे एंड ही वोंट लिव 4-5 साल से ज्यादा, इट शैटर्ड एंड हमें यहाँ रहना वेदांश को लेके ज्यादा सेफ लगा। दैट वाज अ डिसीजन, वेरी हार्ड वन, बट हमें लेना पड़ा। इंडीड बहुत बड़ी डिसीजन ली आपने, आप दोनों ने। सल्यूट टू यू पेरेंट्स। बच्चे की सेहत के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ वेदांश टुगेदर। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक आप डिप्रेशन में भी चले गई थी उस बैड फेज के दौरान में। प्लीज बताइए मुझे उसके बारे में कुछ। मुझे बिल्कुल इस बात की हिचकिचाहट या शर्म नहीं है कि यस, मैं डिप्रेशन में थी पूरे 3 साल तक एंड मेरे फैमिली एंड माय फ्रेंड्स का बहुत बहुत सपोर्ट रहा था। एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड, शी वाज द वन हु फेल्ट दैट आई एम नॉट माय नॉर्मल सेल्फ, कुछ सही नहीं हो रहा है, मैं कुछ सही नहीं हूँ। उसी ने मुझे बोला दैट तो चल अपन काउंसलर के पास चलते हैं एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। मैंने काउंसलिंग लिया, मेडिकेशन लिया एंड हमें अपना ध्यान रखना होता है सो दैट हम दूसरों का ध्यान रख पाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं अपने बच्चों को खुश नहीं रख सकती। यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। सो दैट वाज व्हाई आई बाउंस्ड बैक। एंड सो डिड योर सन। कह सकते कि उन्होंने गॉड के साथ चीटिंग कर दी, नहीं? एंड दैट्स द करेज, दैट्स द स्पिरिट। प्लीज टेल अस व्हाट हैपेंड। मैं बहुत ही गर्व से ये कहती हूँ कि
वेदांश ने डॉक्टर्स एंड मेडिसिन को गलत प्रूफ करके ही इज 19 years old टुडे एंड हमारा एक आइसक्रीम पार्लर है थैंकोस नेचुरल्स करके यहाँ मुंबई में कांदिवली में वो उसकी देखभाल करता है, उसका पूरा ख्याल वो रखता है, उसको चलाना, स्टाफ को देखना, प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना, एवरीथिंग, हर एक चीज वो खुद देखता है। हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, वो मुझे और मैं उसको। Okay, you should be seeing Vedansh with the mom. Follow them on their social media platform, Instagram, and I'm sure बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। Right, इंस्पिरेशन से आगे बढ़ते हुए आपने अपने पैशन को अपनाने का सोचा, and that's what kept you inspired, I would say, Moushumi, right? Let's talk about the Nari Shakti Ride, the solo one, जो आपने किया था अक्टूबर 2021 में, जिसके लिए आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अप्रिशिएट किया गया है। प्लीज टेल अस अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतें इंडिया में पली बड़ी ही इस तरह से होती हैं कि हमें कहा जाता है कि एडजस्ट करो, सैक्रिफाइस करो, कॉम्प्रोमाइज करो, पहले फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, सबके लिए, पर खुद के लिए जीना कोई नहीं सिखाता। नारी शक्ति राइड इसी के बारे में थी। मैंने ये राइड सोलो इसीलिए की थी कि मुझे ये मैसेज देना था कि अगर आप डिसाइड करो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो मैं बाइक लेके निकली थी नवरात्रि के 9 दिनों में, मुंबई से, बैंगलोर से, कोलकाता से, दिल्ली से वापस मुंबई इन 9 days सोलो विथ माई बाइक बिकॉज आई हैड डिसाइडेड टू डू इट। अपना पैशन जीना, अपने लिए कुछ करना, चाहे वो जो भी हो, बहुत जरूरी है। दिस वॉज द मैसेज ऑफ माई नारी शक्ति राइड। एंड नॉट ओनली दैट, सभी सुनने वालों को बताना चाहती हूँ मैं दैट शी इज ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ ऑल वुमेन मोटर बाइक टूर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था बस पिछले ही साल मार्च 2023 में। और इसको ऑर्गेनाइज एंड स्पॉन्सर पता है किसने किया था? द वन एंड ओनली इंडियन आर्मी ने, टू पे ट्रिब्यूट टू वेलर एंड सैक्रिफाइस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। दैट वाज अमेजिंग। इतना ही नहीं, मौसमी ने लेह लद्दाख से लेकर नासिक राइड किया है, उत्तराखंड में राइड किया है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कुर्ग, कश्मीर, कन्याकुमारी, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ज़ंस्कार, लद्दाख, एंड इसके अलावा शी इज ऑल्सो अ ट्रैकर। इतनी सारे चैलेंजेस इनके लाइफ में आए, लेकिन फिर भी इन्होंने न्यूमरस पीक्स को फतेह की है, लाइक एवरेस्ट बेस कैंप, केदारनाथ से लेकर अन्नपूर्णा बेस कैंप, किलिमंजारो एंड सो मेनी मोर। मोर पावर टू यू लेडी। तो 20 साल पहले आप कैसी थी और आज क्या है? आई मीन दुबई से लेके मुंबई तक की जर्नी और इंडिया में इतना कुछ करना, इट्स रियली इनक्रेडिबल। प्लीज टेल अस। 20 साल पहले मौसमी फ्रस्ट्रेटेड थी, गुस्सा थी, लाइफ से बहुत कंप्लेंट्स थी, और आज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, जिंदगी जी रही हूँ। कल अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी जी है। मेरा पर्पस भी यही था कि मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊं कि लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपना पैशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिलता है वेदांश को देख के कि आज जो भी उसकी डिसेबिलिटी है, उसके बावजूद वो बहुत इंडिपेंडेंट है। वो जितना काम खुद से खुद कर लेता है, एंड दैट मेक्स मी रियली रियली प्राउड। आखिर बेटा किसका है? मौसमी कपारिया का। राइट मैडम, कोई मैसेज देना चाहेंगी? वी नीड मोर इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। आई मीन जितना मिले उतना ही कम है। प्लीज टेल अस। हाँ जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी सबसे कि लाइफ है तो उतार चढ़ाव भी होंगे, सुख है तो दुख भी होंगे, लेकिन कोई भी चीज आपके विल पावर से बड़ी नहीं हो सकती। ये बात मेरे बेटे ने मुझे सिखाई है कि डॉक्टर्स ने जो बोला था उसने उसको झुठला दिया सिर्फ और सिर्फ अपने विल पावर से। जब उसकी सर्जरी हुई तभी डॉक्टर ने बोला था कि वो वेंटिलेटर से निकल नहीं पाएगा, लेकिन वो मुझे प्रॉमिस करके गया था कि मम्मा मैं 1 हफ्ते में बाहर आ जाऊंगा, और वो आ गया। सो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना विल पावर टू द हाईएस्ट रखिए, जिंदगी जिए और अपना बेस्ट वर्जन दीजिए। That's amazing and God bless you Kaparia family. Mr. Husband, मुझे उनका नाम नहीं पता है, मौसमी टू यू, एंड वेदांश को तो बहुत सारा प्यार। आई थिंक पूरे साल का मोटिवेशन तो मैंने इसी एपिसोड में कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी मुलाकात होगी अगले शेर दिल के साथ अगले एपिसोड में। सुनते रहिए www.friendsdigital.com।